मध्य प्रदेश के धार की है। ये बात 2025 की है। धार जिले में एक थाना है बाग। 14 जून की दोपहर का वक्त था। बाग थाने के प्रभारी कैलाश चौहान अपने रोज के कामों में लगे हुए थे। तभी उन्हें खबर मिली कि उनके थाना क्षेत्र के टकरी गांव में एक युवक की हत्या हो गई है। हत्या जैसी बड़ी वारदात की खबर मिलते ही उन्होंने बाकी काम छोड़ दिए और अपनी टीम के साथ तुरंत मौके के लिए निकल पड़े। जब वे टकरी गांव पहुंचे तो देखा कि गांव के बड़े किसान दीवान सिंह के खेत में एक 18-20 साल का लड़का मरा हुआ पड़ा था। उसके शरीर में कट्टे के छोटे छोटे टुकड़े धंसे हुए थे, जिससे उसका पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया था। मौके पर मौजूद गांव वालों ने बताया कि मरने वाला लड़का इकेश चौघड़ है। उसकी मां चंपा इसी गांव की रहने वाली है और उसकी उम्र करीब 40 साल है। इकेश झाबुआ जिले के राणापुर थाने के भोरकुंडिया गांव में अपने पिता करण के साथ रहता था। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन टीआई श्री चौहान उस वक्त हैरान रह गए जब गांव वालों ने बताया कि इकेश की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां चंपा ने की है। इस बात को लेकर कई लोगों ने गवाही दी, जिन्होंने पास के खेतों से मां बेटे के बीच झगड़ा होते हुए देखा था। इसी बीच जैसे ही ये खबर भोरकुंडिया गांव में पहुंची, इकेश का पिता करण सिंह भी मौके पर पहुंच गया। जवान बेटे की लाश देखते ही वह भावुक हो गया और लिपट कर रोने लगा। दुख के मारे उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसे संभाल लिया और सुरक्षित कर लिया। करण सिंह की बातों से पुलिस को काफी कुछ समझ में आने लगा था। इसलिए थानेदार चौहान ने फौरन एक टीम को गांव भेजा ताकि चंपा को पकड़ा जा सके। लेकिन थोड़ी ही देर में खबर आई कि चंपा तो गांव से भाग चुकी है। गांव वालों ने बताया कि चंपा खेत के मालिक दीवान सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव से निकल गई है। अब जब पूरे गांव को पता था कि इकेश की मौत में चंपा का हाथ है, तो दीवान सिंह का उसे भगा ले जाना पुलिस को भी शक में डाल गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने इकेश का शव उसके पिता करण सिंह को सौंप दिया। बेटे के अंतिम संस्कार के बाद करण सिंह ने पुलिस को जो बताया, उसने सबको हैरान कर दिया। कर्ण ने कहा कि चंपा से उसकी शादी जरूर हुई थी, लेकिन वो उसके साथ सिर्फ 2 रात ही रही, फिर मायके चली गई और कभी वापस नहीं आई। करीब 10 महीने बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, यानी इकेश को। तब वो खुद बच्चे को लेकर मेरे पास आई और कहा, ये तुम्हारा ही बेटा है, अब तुम ही इसे पालो। कर्ण ने बताया कि रिश्तेदारों ने समझाया कि जब तक बच्चा मां का दूध पीता है तब तक वो उसे अपने पास रखे, लेकिन चंपा ने साफ कह दिया कि वो बच्चे को दूध भी नहीं पिलाएगी। इसके बाद कर्ण सिंह ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की। इकेश बड़ा होकर अपनी मां से मिलने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। उसे भरोसा था कि एक दिन वो अपनी मां को मनाकर अपने साथ वापस ले आएगा। इसी वजह से वह कई बार टकरी गांव आया। आज भी वह कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर अपनी मां से मिलने आया था, लेकिन इस बार उसे उसकी मां ने ही हमेशा के लिए दुनिया से जुदा कर दिया। कर्ण सिंह ने बताया कि उसे बेटे की मौत की खबर उन्हीं रिश्तेदारों से मिली जो इकेश के साथ गए थे। पुलिस जब दीवान सिंह के घर पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले उसकी पत्नी से पूछताछ की। पूछताछ में दीवान सिंह की पत्नी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि दीपा अक्सर उसके पति दीवान सिंह के साथ घर से बाहर जाया करती थी। कई बार तो वह उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाती थी। पत्नी के मुताबिक एक बार उसने दीपा को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन दीपा ने उस पर कुल्हाड़ी लेकर हमला करने की धमकी दी और उसके ऊपर दौड़ पड़ी। उस दिन के बाद से उसने खुद को उनके बीच से अलग कर लिया, क्योंकि वह डर गई थी। दीवान सिंह की पत्नी ने यह भी बताया कि कई बार दीपा रात में उनके घर आई और उसके पति के साथ उसी के घर के एक कमरे में सोई। यह सब कुछ उसके सामने होता रहा, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं रही। पुलिस को अब यह साफ समझ में आ चुका था कि चंपा किस तरह की औरत है। उसके रवैये को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाकर चंपा और दीवान सिंह की तलाश शुरू कर दी। रात करीब आधी हो चुकी थी जब पुलिस को सूचना मिली कि दीवान सिंह की मोटरसाइकिल जंगल के पास झाड़ियों के पीछे खड़ी है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे चंपा और दीवान सिंह मौजूद थे। दोनों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान चंपा और दीवान सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने पुलिस को वो हथियार भी दिखाया जिससे इकेश की हत्या की गई थी। इसके बाद मामला काफी हद तक साफ हो गया। जांच में पता चला कि चंपा और दीवान एक दूसरे को बचपन से जानते थे। टकरी गांव में ही दोनों का घर पास पास था। दीवान सिंह एक अमीर किसान परिवार से था, जबकि चंपा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, दीवान की सोच में बदलाव आने लगे। उसने कुछ ऐसी चीजों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया जो उसकी उम्र और समझ के हिसाब से ठीक नहीं थी। उसी दौरान दीवान और चंपा के बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी नहीं पता चला। उस घटना के बाद दोनों के बीच एक अलग किस्म का रिश्ता बन गया, जो समाज की नजर में गलत था। चंपा और दीवान सिंह अक्सर अकेले में मिलकर वासना का खेल खेलने लगे, जिससे समय से पहले जवान दिखने लगी चंपा के माता पिता ने डरकर उसकी शादी पास राणापुर थाने के गांव भोरकुंडिया में रहने वाले करण सिंह के साथ कर दी। शादी के बाद चंपा अपने पति के पास सिर्फ 2 रात ही रही, फिर मायके आई और कभी ससुराल लौट कर नहीं गई। इसी बीच जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है
तो करीब 9 महीने बाद उसने बेटे को जन्म दिया और उसे उसके पिता कर्ण सिंह के हवाले कर दिया। बेटी के इस व्यवहार से परेशान उसके पिता ने दो टूक कह दिया कि या तो वो अपने ससुराल जाए या फिर खुद अपना रास्ता देखे, क्योंकि वो जिंदगी भर उसे अपने घर पर नहीं बिठा सकता। जब ये बात गांव के दीवान सिंह को पता चली, जो पहले से ही चंपा के करीब था, तो उसने अपने खेतों में से एक खेत उसे बंटाई पर दे दिया। इसके बाद चंपा अपने पिता का घर छोड़कर गांव में ही अलग रहने लगी। धीरे धीरे चंपा और दीवान का रिश्ता खुलकर सामने आने लगा। लोग कहने लगे कि चंपा अब दीवान के साथ ही रहने लगी है, जबकि दीवान पहले से शादीशुदा था। समय बीतता गया और इकेश बड़ा होने लगा। जैसे जैसे समझ आने लगी, वो अपने पिता कर्ण सिंह से बार बार पूछने लगा, पापा, मेरी माँ कहाँ है? शुरुआत में कर्ण ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब इकेश बार बार यही सवाल करने लगा तो कर्ण ने बता दिया कि उसकी माँ चंपा अब नानी के पास टकरी गांव में रहती है। ये सुनकर इकेश अपनी माँ को लेने 2-3 बार टकरी गांव गया, लेकिन चंपा हर बार उसके साथ आने से मना कर देती। कुछ समय बाद इकेश को रिश्तेदारों से यह भी पता चला कि उसकी माँ के गांव में किसी आदमी से गलत रिश्ते हैं, इसलिए वो पिता के पास नहीं आना चाहती। ये बात सुनकर इकेश बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपनी माँ को इस रास्ते से रोकेगा और दोबारा अपने पिता के पास लेकर आएगा। उसने ये बात अपने पिता को नहीं बताई, लेकिन कुछ रिश्तेदारों को साथ चलने के लिए तैयार किया। फिर 14 जून को वो उन रिश्तेदारों को लेकर टकरी गांव पहुंच गया। संयोग से जब इकेश टकरी गांव पहुंचा तो उसकी मां घर पर नहीं थी। गांव के लोगों से पूछने पर पता चला कि वो खेत पर गई है। इकेश तुरंत रिश्तेदारों के साथ खेत की तरफ निकल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो ऐसे वक्त पर पहुंच रहा है जब वहां कुछ गलत हो रहा है। जब इकेश खेत में पहुंचा तो देखा कि उसकी मां चंपा खेत में बनी टपरी में दीवान सिंह के साथ एक आपत्तिजनक हालत में थी। इकेश के साथ आए रिश्तेदारों ने भी ये सब देख लिया। ये नजारा देखकर इकेश अंदर तक टूट गया। उसे बहुत शर्म महसूस हुई और गुस्से में आकर उसने अपनी मां को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। चंपा को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका बेटा उसे इस हाल में देखे और फिर उससे कुछ बोले। गुस्से में उसने इकेश को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन इकेश अड़ गया। उसका कहना था कि वो अब और ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा और मां को साथ लेकर ही जाएगा। इसी बहस के बीच माहौल इतना बिगड़ गया कि चंपा ने दीवान से उसका कट्टा मांगा और गुस्से में उसे इकेश की तरफ तानकर गोली चला दी। कट्टे से निकले छर्रे इकेश के सिर, गले और सीने में लगे। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर साथ आए रिश्तेदार उसे बचाने दौड़े, लेकिन चंपा ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे दी। डर के मारे वो वहां से भाग गए। बाहर आकर उन्होंने तुरंत सारी बात इकेश के पिता कर्ण सिंह को बताई। कर्ण सिंह ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की तो उन्हें उसी रात खबर मिली कि दीवान सिंह की मोटरसाइकिल पास के जंगल में झाड़ियों के पीछे खड़ी है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची तो देखा कि चंपा और दीवान सिंह जंगल में एक पेड़ के नीचे संदिग्ध हालत में बैठे हुए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक मां ने बेटे को जन्म दिया, उसकी परवरिश छोड़ दी और जब वो बड़ा होकर उसे समझाने आया तो उसकी जान ले ली। सवाल उठता है, क्या ऐसी औरत मां कहलाने लायक है? क्योंकि मां तो वो होती है जो अपने बच्चे को हर हाल में बचाए, रास्ता दिखाए और दुनिया से लड़ जाए, लेकिन यहां उसने खुद ही अपनी औलाद को मिटा दिया।